गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वो सुबह कभी तो आएगी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि असावधानी के कारण कोई प्रॉब्लम हो जाए। मुझे तो हो गई है, मैं बीमार पड़ गई हूँ, मेरी मम्मी भी बीमार पड़ गई है और आज मैं अपनी मम्मी को लेकर दवाई के लिए गई थी। और क्योंकि मम्मी साथ में थी तो मैंने बेड शीट भी देख ली दोबारा से, और आज मैं बेड शीट ले ही आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मी दवाई ले रही है और इसके बाद हम लोग वापस आए तो हम लोगों ने बेड शीट देखी और समझ में आ गई, तो फिर हम 2 बेड शीट ले भी आए हैं वूलन की, साथ में 2 पिलो कवर भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की बेड शीट, यही ब्राउन वाली बेड शीट मैंने पसंद की है। और इसके बाद एक ग्रीन सा कलर था, वो अभी देखिएगा आप लोग, सुंदर लग रहा था। वो भी अच्छा लग रहा था, वो मेरी मम्मी ने पसंद किया है। और हम 2 बेड शीट ले आए हैं जिनके साथ में 2 पिलो कवर भी मिले। ये वूलन बेड शीट है जो सर्दियों में बहुत काम आती है, बड़ी अच्छी होती हैं फ्रेंड्स। इनमें अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो बिल्कुल भी बेड में ठंडक नहीं रहती है। आप किसी भी टाइम बेड में जाएंगे तो आपको ठंडक नहीं महसूस होगी और बड़ा आरामदायक महसूस होगा। फ्रेंड्स, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ, क्योंकि आज घर चलकर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अपनी एजुकेशन पर और बताने वाली हूँ कि मेरी एजुकेशन क्या है और कब पूरी हुई। हालांकि तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है। जब मैंने इस ब्लॉग की रिकॉर्डिंग की तो मेरी आवाज़ चेंज थी। ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि मुझे जुकाम हो रखा था बहुत तेज़ से। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपनी एजुकेशन के बारे में बताती हूँ। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, मुझे फीवर भी है और जुकाम भी हो रखा है। बट लेटे लेटे मैं बोर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज अपने एजुकेशन के बारे में ही बता दूँ। मैंने सन 96 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट की थी और सन 2003 में मैंने अपनी LLB कंप्लीट की है। इसके बाद आगे भी मैं पढ़ना चाहती थी, बट किन्हीं कारणों से मैं आगे स्टडी जारी नहीं रख पाई और मैंने कोर्ट अटेंड कर ली। इसके बाद मैं कंटिन्यू कोर्ट जाती थी, बट आफ्टर मैरिज मैंने कोर्ट भी छोड़ दी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है तो यहाँ की कोर्ट क्यों अटेंड करूँ। मैंने आफ्टर मैरिज अपनी ससुराल अम्बाला में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था और वहीं की कोर्ट अटेंड कर ली थी। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई करने की इच्छा अपने हस्बैंड को जताई थी, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन नहीं दी। मैं आगे अपनी स्टडी जारी रखना चाहती थी, बट मुझे परमिशन नहीं मिली और कुछ इस तरीके की समस्याएं बनती रही कि ना तो मैं अपने ससुराल अम्बाला की कोर्ट ठीक से अटेंड कर पाई, ना मैं अपने मायके यूपी में कोर्ट को ठीक से अटेंड कर पाई और मेरा वर्क सफ़र कर गया। आप लोग तो जानते ही हैं कि कुछ प्रोफेशन होते ही ऐसे हैं कि अगर आप उसमें कंटिन्यू समय देंगे तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप बीच में 10-15 दिन के लिए भी हट गए तो फिर आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, और यही मेरे साथ हुआ। और कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ की वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल ही डैमेज हो गई थी। जब हस्बैंड थे तो मैं अपने रिश्तों को संभालने में अपना टाइम ख़राब करती रहती थी और ठीक से किसी चीज़ को ये मना कर नहीं चल पाई। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।